नमस्कार, प्रदेश के भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं अजितेश मिश्रा। किसी की जिंदगी बचाने का मौका किसी को नसीब से मिलता है, लेकिन जोधपुर में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी ही लोगों की जान बचाने के लिए लगा दी है। इनका नाम दाऊजी है। दाऊजी जोधपुर में रहते हैं और जब किसी के डूबने की खबर उन्हें लगती है तो वो अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और डूबने वाले इंसान को बचा लेते हैं। ये काम दाऊजी निस्वार्थ करते हैं क्योंकि उनके पिता ने वसीयत या ये कहें कि विरासत में ये काम दिया है। दाऊजी अपने पिता के वचन को निभाते रहे हैं, साथ ही उनकी अगली पीढ़ी भी इस काम में जुट गई है। इतना ही नहीं, दाऊजी ने राजस्थान पुलिस, सेना और एनएसजी के जवानों को भी ट्रेनिंग दी है। तो आइए आपको मिलवाते हैं डूबते का सहारा बन चुके दाऊजी से। और जोधपुर में जब किसी के डूबने की खबर आती है तो सबके जहन में एक ही नाम आता है, वो है दाऊजी का नाम। दाऊजी को डूबते हुए इंसान को बचाने और गहरे पानी से शव निकालने में महारत हासिल है। अपने पिता की वसीयत का पालन करते हुए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी काम में लगा दी। इस काम की शुरुआत तो उनकी उम्र के 15वें साल में हुई थी और अब उनका काम 1200 का आंकड़ा पार कर चुका है। डूबते को दाऊजी का सहारा, डूबते को बचाते दाऊजी, गहरे पानी से शव निकालते दाऊजी। 15 साल की अवस्था में की थी शुरुआत, 1200 का आंकड़ा कर चुके हैं पार। पिता ने वसीयत में इस काम की दी थी सलाह। डूबते को निःशुल्क बचाने की वसीयत में चर्चा। डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन जोधपुर की फिजाओं में यह कहावत थोड़ी बदली सी नजर आ रही है। यहां कहते हैं डूबते को दाऊजी का सहारा। आधी रात हो, भरी दोपहरी हो या शाम हो या फिर रात, किसी भी डूबने की सूचना मिलते ही दाऊजी अपनी टीम के साथ निकल पड़ते हैं। तेज बहाव, अंधेरे कुएं, बावड़ी, चाहे कुछ भी हो, उसकी गहराई की परवाह नहीं करते हुए दाऊजी तो बस पानी में कूद जाते हैं और शव को ढूंढ लाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि दाऊजी तेज तर्रार युवा होंगे, लेकिन यह भी जान लीजिए कि दाऊजी तेज तर्रार तो है, लेकिन 52 साल की उम्र में भी उनकी तेजी के आगे जवान हो जाते हैं। लेकिन 52 साल की उम्र भी उनकी तेजी के आगे जवान हो जाती है। पानी में डूबने वाले शवों को निकालने के लिए अब तो प्रशासन भी उन्हें ही याद करता है। दाऊजी ने अपनी जिंदगी में पहली बार यह काम 15 साल की अवस्था में किया था, तब से वो इसी काम में लगे हैं। हरियाणा में एक युवक डूब गया है और वो 4-5 लोग यहाँ स्विमिंग करने आए थे। नदीम नाम उसका बताया जा रहा है और वो यहाँ जोधपुर जिले के दल्ले खां चक्की के पास में रहने वाला है, राजीव गांधी कॉलोनी में। और जैसे हम लोगों को इतला मिली, हम लोग अपनी तुरंत टीम के साथ यहाँ आए। लगभग 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद में उसको निकाला है, उसकी बॉडी को निकाला है। और हमको ये परेशानी यहाँ आती है कि यहाँ पे लोग भस्मियों के कट्टे डाल देते हैं लाके। तो अगर बॉडी, जैसे हम लोगों को इतनी 1.5 घंटे लगा है क्योंकि उसमें वो कट्टों के बीच में फंस गया था, अगर ये भस्मी के कट्टे इसमें नहीं डाले जाएं तो हम लोग उसको जल्दी बाहर निकाल सकते थे, शायद उसको रेस्क्यू भी कर सकते थे, उसकी जान भी बच सकती थी। तो बॉडी तो जो जैसे हम लोग देखते हैं तो 24 घंटे बाद में ऊपर आती है। अभी तो ये कट्टों के बीच में और मूर्तियों, जो मूर्ति का विसर्जन होता है, उनके बीच में ये फंस गई थी बॉडी। और हम लोगों ने 4-5 लोगों की ये टीम थी, मिलके हम लोगों ने उसको बाहर निकाला है और अभी उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। हालांकि उसकी डेथ हो चुकी है। कैसे मिली अंदर, मतलब क्या आपने अंदर जो गोताखार करके या कैसे पता लगाया कि यहाँ कहाँ है? हम लोगों ने गोता भी लगाया और जो साथ में लड़के थे उनके आधार पे हम लोगों ने अपनी जो पारंपरिक बिलई होती है, एंकर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, तो वो उसके जरिए हम लोगों ने डोरी और एंकर के जरिए उसकी जो बॉडी को है बाहर निकाला है। और गोताखोरी करके भी हम लोगों ने सर्च किया था काफ़ी,
लेकिन यहाँ चट्टाने और पत्थर होने की वजह से भी हम लोग पानी के अंदर काफ़ी डीपली नहीं जा पाए। कहते हैं कि किसी भी जीवन के अच्छे काम की प्रेरणा उसके घर से ही मिलती है। दाऊलाल मालवीय ने बचपन से ही अपने पिता को मानव सेवा करते हुए देखा, जिससे उन्हें प्रेरणा मिली कि किसी डूबते हुए को बचाना तो धर्म है ही, उन शवों को निकालना मानव धर्म है जो पानी के नीचे दब जाती है। इसी प्रेरणा के साथ महज 15 साल की उम्र में दाऊजी ने पहली बार पानी से एक शव को निकाला, जो कि अब दाऊजी के 52 साल की उम्र में यह आंकड़ा 1200 के पार कर चुका है, जिनमें उन लोगों की भी तादाद है जिन्हें जिंदा बचाया गया है। अपने काम को अंजाम देने के वक्त दाऊजी भी कई परेशानियों को महसूस करते हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो नदियों और तालाबों को साफ सुथरा रखें ताकि शव निकालने या किसी डूबते को बचाने के वक्त किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तक फैली हुई कायलाना झील की यह जगह सुसाइड पॉइंट के रूप में कुख्यात है। यहाँ से हर साल बड़ी संख्या में युवक युवतियाँ और अन्य लोग कूद कर जान दे देते हैं। सड़क के नज़दीक होना और थोड़ा दूर होना, सुनसान में होना ही एक कारण है जिस वजह से यहाँ लोग आत्महत्या करने के लिए आते हैं। दाऊजी मालवीय से पूछते हैं कि इस जगह के बारे में कैसे पता लगा और यहाँ ज़्यादातर लोग क्यों सुसाइड करते हैं। अक्सर क्या है, पानी में कोई डूबता है तो कुछ ना कुछ वो औजार छोड़ के जाता है। जैसे वो मोटरसाइकिल लेके आएगा, गाड़ी लेके आएगा तो वो यहीं छोड़ के जाएगा, तो उससे हम अंदाज लगा लेते हैं भाई यहाँ पानी में कोई न कोई डूबा आदमी यहीं। ये सुसाइड पॉइंट के रूप से कब से ये जगह यहाँ? ये करीब 8-10 साल से सुसाइड पॉइंट है, क्योंकि इसमें सड़क से नीचे कूदने की जगह पहाड़ी इलाका है तो जल्दी आसानी से कूद जाते हैं, और यहाँ से नीचे उतर के जाके अंदर एकांत भी है और वहाँ अंदर जाके कूद जाते हैं। आपको जब पता लगा तो आपने इस जगह पे लोगों को बचाने के लिए क्या किया? हम लोग आते हैं तो सुसाइड पॉइंट पे देखते हैं भाई यहाँ कोई जैसे कपड़े कोई खोल के डूबता है तो उसमें सुसाइड पॉइंट होता है, या गाड़ी पड़ी है या उसकी चाबी पड़ी है, उस हिसाब से हम यहाँ आके कोशिश करते हैं निकालने। तो करीब 1-1.5 घंटा में यहाँ करीब करीब वो लाश हमको मिल जाती है। तो इस जगह पर प्रशासन को, पुलिस को कोई इंतजाम करने चाहिए जिससे कि यहाँ पे लोग नहीं कूद सके। आजकल राजस्थान पुलिस और हमारे राजीव गांधी थाने और सूरसागर वाले हमेशा दिन में 3-4 चक्कर काटते हैं ताकि यहाँ कोई सुसाइड नहीं करे। और हमने भी प्रयास किया, जगह जगह हमने इस दीवार पे लिखा दिया आत्महत्या करना महापाप है, और लोगों से भी हम रोज निवेदन करते हैं, मीडिया में अखबारों में रोज देते हैं भाई आत्महत्या करना घोर नरक है, क्यों सबसे खतरनाक मौत पानी में तड़प तड़प कर होती है। आज तक मैंने 67 साल की उम्र में करीब 1000-1200 शवों को निकाल दिया, तो ये मुझे अनुभव हुआ कि सबसे खतरनाक मौत तड़प के होती है, तो वो मैं इन लोगों को बाहर समझाता हूँ। और ये घटनाएं जो होती है पानी में डूबने की, अधिकतर एक तो रिजल्ट के टाइम में, दूसरा घरेलू हिंसा होती है, लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें ये आत्महत्या करते हैं, तीसरा सरकार की गलत नीतियाँ, व्यापारिक नीतियाँ, कभी घाटा चला जाता है, गलत शिक्षा प्रणाली है कि बच्चों को रोजगार मिलते नहीं है, बच्चे मनोबल डाउन होके नर्वस होके यहाँ आत्महत्या कर लेते हैं, बेईमान लोग आत्महत्या करते हैं। तो मेरा निवेदन है सरकार इस पे विशेष करके ध्यान देवे। सड़क दुर्घटना के बाद में सबसे खतरनाक मौतें पानी में डूबने से होती है। यहाँ जोधपुर का एवरेज है 1 महीने में 4 लोग पानी में डूब के मरते हैं। हमने करीब 50 साल से मैं लिखित में दे रहा हूँ भाई रोज डूब के मरे, इन बच्चों को कहीं पढ़ाई के साथ में कमाई का ज्ञान देवे। सूरसागर ब्रह्मकुंड से एक बच्चे का शव निकालना, बोरियों के अंदर चला गया था शव, ब्रह्मकुंड को खाली कर निकाला था शव। 9 दिन तक चला था रेस्क्यू ऑपरेशन। कुल 37 शव बाहर निकाले गए थे। इतना सब कुछ जानने के बाद उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर दाऊजी और उनकी टीम काम कैसे करती है, क्योंकि यह काम अन्य कामों से बिल्कुल अलग है। दाऊजी मालवीय का दावा है कि सड़क दुर्घटना के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा मौतें और ज़्यादा भयानक मौतें पानी में डूबने से होती है। बारिश की सीज़न शुरू होने वाली है। बारिश आते ही खासकर जोधपुर और मारवाड़ जैसे जगहों में जहां कम बारिश होती है, लोग पिकनिक के लिए उमड़ पड़ते हैं।
लोग जोधपुर में कायलाना, नागादड़ी, कायलाना तो एक प्राकृतिक झील है, नागादड़ी भी एक तालाब है, यहाँ उमड़ पड़ते हैं, परिवार समेत जाते हैं। पानी के नज़दीक बैठकर लोग कुछ खाना पीना करते हैं और उनमें से कई लोगों की फिसल कर मौत होती है, कई लोग तैरने के कारण डूब जाते हैं। इस मालवीय परिवार की पूरी टीम से बात करते हैं कि किस तरह से लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए और अगर कोई डूब रहा हो तो कैसे बचाना चाहिए। हम काफ़ी बार यहाँ कायलाना से बॉडी निकाल चुके हैं। हमारे दाऊ जी है मालवी जो हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, हम उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हमने काफ़ी बार सर यहाँ से निकाली बॉडी। तो मतलब लोग यहाँ एंजॉय के लिए आते हैं और बैठे रहते हैं, कुछ खाना पीना करते हैं और पाँव स्लिप हो जाने से मतलब कई बार मौतें हो चुकी हैं। तो हम यहाँ पे कई बार आके कैसे बचाना चाहिए आप बताएंगे कि अगर कोई डूबते हुए को देख लें तो किस तरह से? जैसे हम लोग देखते हैं अक्सर कि पिकनिक स्पॉट पे खूब सारे लोग होते हैं और विशेषकर उनमें लेडीज़ भी होती है और कुछ बच्चियां भी होती है, जेंट्स भी खड़े होते हैं बड़े उसमें। तो उनके सामने कोई व्यक्ति डूबता होता है तो वो उसको क्या है बचाने का प्रयास नहीं कर पाते हैं कि उनको खुद को भी तैरना नहीं आता है और अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा जो रेस्क्यू वो कर सकते हैं, उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं डूबते की, तो अपने कपड़ों के सारे उसका बचाव कर सकते हैं। क्योंकि हमने सुना है जैसे कि डूबतों को तिनके का सहारा चाहिए, तो वो कपड़े जो अपने होते हैं वो डूबते को तिनके का सहारा हम लोग मानते हैं। जैसे कोई लेडीज़ खड़ी है तो वो अपनी साड़ी द्वारा बचा सकती है, उसका एक पल्लू हाथ में पकड़ के एक डूबते व्यक्ति के सामने डाल दे, क्योंकि डूबने वाला व्यक्ति 10 से 12 फीट की दूरी पे जाके डूबता है। तो आज भी यहाँ लेडीज़ खड़ी थी और वो बच्चा डूब गया था उनके सामने ही, तो वो बाहर आके बताई कि यहाँ पे हाथ मेरे को दिखा था। तो उसके अगर थोड़ा सा जहन में होता तो वो अपनी साड़ी को उतार के एक पल्लू उस डूबते व्यक्ति के सामने डाल देती और उसके सारे उसको बचाव कर सकती। कोई महिला नहीं हो तो जो पुरुष हैं वो अपने शर्ट और पैंट को बांध कर भी डाल सकते हैं। पैंट और शर्ट को बांध के वो 10 फीट लंबी रस्सी बना के उसको सामने डाल के उसको लाइफ सेव कर सकते हैं। ऐसा आप लोगों के देखने में हुआ भी है कभी? हाँ, काफ़ी बार हुआ है सर। नागादड़ी में हमारे वहाँ स्विमिंग पूल में जो बच्चे सीखने आते हैं ना, तो उन्होंने नागादड़ी में 3 बच्चों को जिंदा बचाया। इसी तरीके से कपड़े के सारे 3 बच्चों को जिंदा बचाया। एक शख्स ने की थी खुदकुशी की कोशिश। दाऊजी ने उसके डेड बॉडी को पानी से निकाला। करीब 1.25 घंटा तक चला इलाज। डॉक्टरों ने कर दिया था मृत घोषित। दाऊजी के इलाज से लौट आई जिंदगी। डेड बॉडी को पेड़ से लटकाया, मुंह में हाथ डालकर पूरा पानी निकाला। डकार के साथ डेड बॉडी में लौटी जान। इस काम में बचाने वालों को भी डूबने का खतरा बना रहता है। फिर वो कैसे इस काम को अंजाम देते हैं? दाऊजी की टीम में उन परिवारों की पीढ़ियां काम करती है जिनके सहारे संवाददाता ने जाना कि वो कैसे इस काम को अंजाम दे पाते हैं। जब कई लोग होते हैं तैरना नहीं आता है, किसी दूसरे को बचाने के चक्कर में डूब जाते हैं। कई बार तो सारे लोग डूब जाते हैं और कई बार ये होता है कि जो जिसको बचा रहे हैं वो तो बाहर निकल आता है लेकिन बचाने वाला डूब जाता है। ये कैसे हो सकता है? ये अभी ये हुआ है सर। अभी एक जना आया था और वो डूब रहे थे, साथ में नहा रहे थे, 5 जना थे, 6 जना थे वो। तो एक्चुअल में क्या, एक जना डूब रहा था, उसको बचाने के लिए वो बाहर से लंबा सीजर लेके आए, उसको बचाने के लिए ले गए। उसके बाद वो रख के फिर वो खुद ऐसे डूबा। उनको बचाने चक्कर में चप्पल वगैरह अपने पैर हुए थे, उनके चप्पल पहन के थे, वो उनको खींच लिया हाथों से और स्लिप हो गए अपने पाँव से और वो खुद चले गए। वो तो आ गए बाहर और वो घुस गए अंदर। तालाबों, झीलों पर फिसलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है। फिसल कर वो पानी में चले जाते हैं, गहरे पानी में चले जाते हैं। ऐसे है सर के पानी में लील बहुत होती है, पग स्लिप मारे पर बाद में अंदर चले जाता है। आप क्या मानते हैं कि कैसे लोगों को बचाया जा सकता है? सर देखो, ये हमारे दाऊ की यानी कि टीम है, जो भी है बच्चे नहाने के लिए आते हैं, हम कई बार उनको समझाते हैं कि भैया मत नहाओ, गहरा पानी है, नील है, स्लिप हो जाओगे, लेकिन बच्चे कहना करते नहीं है। 1-2 बार हम भगा देते हैं और पुलिस प्रशासन हमारी फुल मदद करती है, ठीक है ना सर। उनके बाद भी नहीं मानते तो हम उनको डांटी वगैरह देते हैं कि ठहरो, मैं पुलिस को बुला के ले। उसके बाद भी नहीं मानते। जैसे हमारे गुरु दाऊ जी कल वहाँ पे लिखाई करा रहे थे तो बच्चे नहा रहे थे, तो कहा भाई उन्होंने कि ये बच्चे
इनको बाहर काटो, तो वो उनको डांटी भी दी हमने, लेकिन वो बच्चे बाहर नहीं निकले सर, और आज ये हादसा हो गया। लोग कुछ जान देने के उद्देश्य से ही आते हैं। काफ़ी लोग जो है वो फिसल कर लापरवाही की वजह से अपनी जान दे देते हैं। जो लोग खड़े होते हैं वो उनको बचाने का प्रयास नहीं कर पाते। वो चाहें तो उनको बचाने का प्रयास कर सकते हैं। महिलाएं अपनी साड़ी से उनको बचा सकती है डूबते हुए को, और जो पुरुष हैं वो अपने कपड़ों को, एक दूसरे के कपड़ों को बांध कर, पैंट शर्ट को, और उससे एक लंबी रस्सी नुमा बनाकर इनको बचाया जा सकता है। कैमरा पर्सन संजय आसोपा के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज, जोधपुर। वक्त छोटे से ब्रेक का है, हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।